नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक और नई टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपका एग्ज़ाम को देखते हुए कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। बीएसटीसी, एलडीसी, पटवार, रीट सारे कंपटीशन एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ध्यान से समझना भी सभी स्टूडेंट्स। ये हिंदी की टेस्ट सीरीज लेके आए हम एक नई आपके लिए, जो क्रिया करवाएंगे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, पूरी व्याख्या के सहित करवाएंगे आपको। अब देखो इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिया के बारे में सभी को पता है कि क्रिया कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, पता ही है आपको। फिर रचना के आधार पर होती है, ठीक है ना। ज्यादातर पर कर्म के आधार पर पूछा जाता है, अकर्मक और सहकर्मक, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। पहली बात तो प्रेरणार्थक क्रिया समझनी है आपने कि कहते किसे हैं, ये ध्यान रखना भाई। आपको इन चीजों का पता चल जाएगा, फिर आपको ज्यादा मत्थाबजाई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा थ्योरी को। आप इस चीज को शॉर्ट नोट्स बना ले लो अपनी कॉपी के अंदर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जब कर्ता खुद काम न कर कर दूसरों से काम करवाए। यानी कि जैसे मैं हूं, मान लो मैं खुद काम न कर कर आपसे कोई काम करवाऊं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी कि प्रेरणा देकर काम करवाया जाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसमें देखो ऐसा कौन सा उदाहरण है जो खुद बंदा काम नहीं करके दूसरों से काम करवाए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो खुद मां न करके दूसरों से काम करवा रही है, ऐसा कोई काम नहीं। इस ऑप्शन को काट दो, आप काटना सीखो, काटना आ जाएगा आपको तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा देखो, वह आराम से सो रहा है, तो कोई आंसर नहीं बन रहा इसका, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। ये देखो मोहन क्या है, खुद करता है ना, ये करता है मोहन क्या है, करता। खुद काम न कर कर किससे करवा रहा है, सोहन से काम करवा रहा है। देखो मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, हालांकि ये काम किसका था, मोहन ने खुद ने पत्र लिखना था, ठीक है ना। परंतु प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या होता है, जब खुद काम न कर कर दूसरे बंदे से काम करवाए तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया लेनी है आपने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। डी में मजदूर चाय पी रहे, कोई ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया का कोई उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन इसमें राइट है, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। समझ आ गई होगी लगभग। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं, जब कर्ता खुद काम न कर कर दूसरे से काम करवाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, नौकर चिट्ठी लाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखो पहले तो क्रिया आकर्मक और सहकर्मक के बारे में बताता हूं मैं। कभी भी आपसे सहकर्मक क्रिया के बारे में अगर पूछ ले, एक ध्यान रखना बात, आप क्या और किसको, ये 2 चीज लगाकर प्रश्न बनाना आप, ठीक है ना। क्या और किसको, ये 2 चीज लगाकर प्रश्न बनाने पर अगर उत्तर आता है तब तो आपकी सहकर्मक क्रिया है। अगर इन दोनों से प्रश्न बनाने पर अगर उत्तर आंसर नहीं आ रहा आपका, तो आपकी अकर्मक क्रिया। देखो नौकर चिट्ठी लाया, ये प्रश्न है, नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो सबसे पहले तो क्या लगाओ, नौकर क्या लाया। ये देखो नौकर क्या लाया लगाना, ऐसे उत्तर निकल रहा है ना, चिट्ठी लाया। तो क्या लगाने पर अगर आंसर आ रहा है तो कौन सी क्रिया है, सहकर्मक। अगर मान लो यहां पर आंसर नहीं आता तो अकर्मक। क्या या किसको, ये दोनों चीज लगा के देख लेना, दोनों में से एक लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर क्या लगाने पर आंसर आ रहा है तो मतलब कि सहकर्मक क्रिया है। अगर क्या लगाने पर नहीं आ रहा तो किसको लगा के देख लो, मेरा क्या लगाने पर आ गया तो सहकर्मक क्रिया। उसके बाद देखो प्रेरणार्थक क्रिया का मैंने बता ही दिया, खुद काम न करके दूसरों से काम करवाए। पूर्वकालिक आगे बता रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में क्रिया कौन सी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देखो अकर्मक तो है नहीं इसमें, क्योंकि क्या और किसको लगाने पर उत्तर देख लेना, ठीक है ना। द्विकर्मक भी नहीं है, क्योंकि देखो पूर्वकालिक क्रिया के अंदर क्या होता है, सहकर्मक भी नहीं है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बिल्कुल। सबसे पहले तो एक ध्यान रखना, कर लगा होगा पीछे, कोई भी एक वाक्य दिया होगा, क्रिया दी होगी ना, उसके पीछे कर लगा होगा, ये ध्यान रखना भी। कर लगा होगा यहां पे बताता हूं मैं, जिसके पीछे कर लगा हो, अगर प्रश्न में कर लगा हो तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया ही होगी। एक बात और मैं आप बताता हूं, इसमें 2 क्रियाएं जैसी होती है ना, दूसरी क्रिया से पहली क्रिया उससे पहले ही संपन्न हो जाती है, यानी कि पहले ही हो जाती है। देखो सोने से पहले क्या है, खाना खाकर सो गया, ये दूसरी क्रिया है सोना, पहली क्या है, खाना, ठीक है ना। दूसरी से पहली शुरू से संपन्न हो जाती है वो,
इसलिए इसमें कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। अगर आप ऐसे याद नहीं रहता तो आप ये कर ध्यान रखना, जिसमें पीछे कर लगा होगा वो पूर्वकालिक क्रिया ही होगी, ये ध्यान रखना भी। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है ना। अब देखो द्विकर्मक क्या होती है, जिसमें दो कर्म दियो, दो क्रियाएं दियो, ठीक है ना। एक कर्मक क्या होती है, जिसमें एक ही क्रिया हो, यानी कि सहकर्मक में तो एक ही क्रिया होगी। सहकर्मक में क्या और किसको लगाने पर आप अनुस्वार चेक कर लेना, अगर एक ही अनुस्वार आ रहा है तो सहकर्मक क्रिया है, अगर नहीं आ रहा तो अकर्मक। अब इसमें नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, इसमें द्विकर्मक क्रिया होगी, कैसे होगी, क्या और किसको लगा के देखो। क्या है, नौकर क्या पिलाता है, सबसे पहले तो ये बनाना है, दूध पिलाता है, पहला आंसर निकल गया क्या लगाने पर। फिर देखो किसको पिलाता है, कुत्ते को, देखो क्या और किसको, दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है इसमें, ठीक है ना। दो दो क्रियाएं आ रही हैं इसके अंदर, दो दो काम हो रहे हैं, इसलिए द्विकर्मक क्रिया होगी इसके अंदर। दोबारा से फिर सुन लो, क्या और किसको, दोनों लगाकर देख लेना, दोनों के बारे में अगर उत्तर आता है तो द्विकर्मक होती है, अगर एक ही उत्तर निकले तो एक कर्मक होगी, यह ध्यान रखना भी। दोनों के बारे में देखो, दो के बारे में उत्तर निकल रहा है ना, नौकर क्या पिलाता है, दूध, और किसको पिलाता है, कुत्ते को, दोनों का उत्तर निकल रहा है तो द्विकर्मक है। अगर एक ही उत्तर निकलता, ये कुत्ता नहीं होता तो क्या पिलाता है, दूध, तो सहकर्मक क्रिया हो जाती है, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, वह दौड़कर चलता है में क्रिया का सही भेद कौन सा है। देखो सबसे पहले मैंने पहले बता दिया, ये दूसरी क्रिया से पहली क्रिया पहले ही संपन्न हो रही है, देखो चलने से पहले दौड़ रहा है ना वो, इसलिए। और सीधा शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना, ये पीछे क्या लगा हुआ है, देखो दौड़ने के पीछे कर लगा हुआ है, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। अब ये देखो सहकर्मक और अकर्मक तो है ही नहीं इसमें, नाम धातु क्रिया भी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्न में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। मैंने अकर्मक के बारे में आपको बता दिया, क्या और किसको लगाने पर अगर अनुस्वार आ रहा है तो सहकर्मक, नहीं आ रहा तो अकर्मक क्रिया होगी। देखो क्या है, अब जाकर बच्चा सोया, क्या है और किसको लगा के देख लो। मैंने पुस्तक पढ़ी, बी ऑप्शन में देखो, मैंने क्या पढ़ी, क्या लगाने पर उत्तर आ रहा है ना, पुस्तक पढ़ी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सहकर्मक का उदाहरण है। आगे सी ऑप्शन देखो, सैनिकों ने युद्ध जीता, क्या जीता, युद्ध, सैनिकों ने, ये भी नहीं हो सकता। आगे डी ऑप्शन देखो, वह क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। इन तीनों का आंसर आ रहा है और इसका आंसर नहीं आ रहा, मतलब कि ये अब जाकर बच्चा सोया, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखो ये मैंने टेस्ट सीरीज पूरी करवा दी आज की जो टॉपिक था, और अगर और भी आपने जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें ये टेस्ट करवाया जाए, और आप अपने अंकों को चेक करें कि कितने अंक आ रहे हैं आपकी इस टेस्ट सीरीज में। आप ये मत सोचो कि बीएसटीसी एग्जाम ही है ओनली, बीएसटीसी एग्जाम के तो 10 दिन 11 दिन रह गए लगभग, उसके बाद एलडीसी भी पढ़ा है, रीट पढ़ी है, सेकंड ग्रेड है, पटवार भर्ती है, उसमें भी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है आपके सिलेक्शन के लिए, हिंदी बहुत जरूरी है, इसलिए आप आराम से शॉर्ट ट्रिक सीखें और घर पे अभ्यास करें इन प्रश्नों का, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सपोर्ट हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।